राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो देख सकते हो आप लोग सुबह के 5 और 7 हो रहे हैं। अब हमें अपने ठाकुर जी को उठाना है। तो ये देखो दोनों लोग सो रहे हैं। तब तक मैं स्नान कर आती हूँ और जब मैं स्नान कर लूँगी तो मैं अपने ठाकुर जी को उठाऊँगी। तो हम प्रिया प्रियतम की फ़ोटो पीछे रख देते हैं और मैं अपने ठाकुर जी को 5:25 पे उठाऊँगी क्योंकि थोड़ा सो लेने देते हैं क्योंकि वो भी तो छोटे बच्चे से हैं। तो चलिए अब 5:25 हो चुके हैं और मैं भी स्नान करके पूरी एकदम से पवित्र हो गई हूँ। अब अपने ठाकुर जी को हम उठाएँगे। और हाँ, सभी कृष्ण भक्तों के लिए ये बहुत बड़ी सेवा होती है। सुबह सुबह भोर की सेवा सभी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये देखो हम घंटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वो भी छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा चौंक भी सकते हैं। इसीलिए हम लोग घंटी नहीं, हाथ से ताली बजाएंगे और प्रेम भाव से अपने ठाकुर जी को उठाएंगे। तो ये देखिए मैंने ब्लैंकेट हटा दी है। अब मैं अपने ठाकुर जी को उठाऊँगी। उठ जाओ गोविंद, उठ जाओ कुंज, भोर हो गई है, उठ जाओ बाबू। तो ये देखो हमारे गोविंद और कुंज कितने प्यार से लेटे हुए हैं। तो पहले हम अपने कान्हा के चरणों में प्रणाम करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हे कन्हैया, अपनी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखिएगा और हमेशा हमारे साथ रहिएगा। तो यहाँ पे हमने गोविंद से प्रार्थना भी की और अब हम अपने गोविंद को प्रेम से उठाएंगे। पहले कुंज को उठाएंगे क्योंकि कुंज हमारे बड़े बाबू हैं। साइज़ में छोटे तो क्या हुआ, वैसे तो बड़े ही हैं ये। और फिर अपने गोविंद को उठाएंगे। तो ये हमारे कुंज उठ गए हैं। प्यार अच्छी कितनी अच्छी लग रही है, देखो सुबह सुबह दर्शन कर लो भैया, कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसे दर्शन कभी नहीं मिलेंगे। तो ये देखो अब गोविंद की बारी। इनको तो बहुत लाड प्यार से उठाना पड़ता है, दुलारे हो गए, छोटे से हैं। तो ये देखो ये भी उठ गए हैं भैया, कैसे लग रहे हैं। अरे बाबू उठ गए तुम, उठ गए। अरे चलो अब अपने कान्हा को हम जल अर्पित करवाएंगे यानी जल पिलाएंगे। तब तो थोड़ा सा मैं लाड प्यार लड़ा लेती हूँ, देखकर इनको बहुत प्यार आता है। ओली ओली अरे मेरे प्यारे बाबू गोविंद, गोविंद आप भी हो, बहुत प्यारे हो दोनों। तो ये देखो इस तरह हमने अपने गोविंद और कुंज को यानी अपने कान्हा जी को प्रेम किया। अब हम अपने रेड्डी गोपाल जी को पानी पिलाएंगे यानी जल अर्पित कराएंगे। तो हम जल लेकर आते हैं। और हाँ, तुलसी पत्र डालना कभी जल में भूलिएगा मत, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के कान्हा जी कोई भी भोग, कोई भी जल, कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए हम तुलसी पत्री डाल के उन्हें अवश्य पिलाते हैं। और आप भी तुलसी पत्री डाले बिना पानी मतलब यानी कि जल जो है उसे मत पिलाइएगा। तो चलिए अब अपने ठाकुर जी को हम जल अर्पित कराते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो। हरि बोल, राधे राधे। लो और चाहिए ये लो। तो इस तरीके से हमने अपने ठाकुर जी को जल अर्पित करवा दिया। हाँ, बिना ठाकुर जी को सुबह सुबह उठाकर जल पिलाए बिना उनको ऐसे नहीं रखना चाहिए पूरे दिन, क्योंकि सुबह सुबह उठ के सबकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। सबसे पहले जल पीना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे प्यारे दोनों बाबू ने जल पी लिया है। अब बहुत सारा पानी पिला रहे क्योंकि गर्मियाँ बहुत आ गई हैं। अब हम हटा देंगे इसको, नीचे से चौकी भी हटा देंगे जिस पर हम इनको भोग लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने इनको साइड कर दिया है। अब मैं आपको पास से दर्शन दे देती हूँ। भैया पास से दर्शन कर लो इनके, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो भैया कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे। तो ये मेरे प्यारे अच्छे गोविंद है, मल्लिकुंज है। तो ये देखो अब हम लेकर आ गए हैं चौकी, यानी कि अब इनको हम दूध का भोग लगाएंगे। तो आप सब बने रहिएगा पूरी वीडियो में, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। तो आप लोग इस कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ये देखो इस तरह हमने भोग लगा दिया। अब हम दूध का भोग लगाएंगे। तो अब हम अपने कान्हा जी को दूध का भोग लगाने जा रहे हैं। और कहते हैं ठाकुर जी को भोग लगाते वक्त दर्शन नहीं देने चाहिए, तो इसलिए मैं हाथ लगा लूँगी आगे कि बाबू को मेरे किसी की दर्शन ना हो, नजर ना लगी। तो ये देखो इस तरह हम भोग लगा रहे हैं। अले गिलाओ मत भैया, पी लो पहले तुम प्यार से। अले तो इस तरह पे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और हाँ, आप सभी इसी तरह फॉलो कीजिएगा। अपने ठाकुर जी को अगर आप दिखाते हैं बिना कपड़ों के स्नान कराते हैं तो ये सही नहीं होता। मैंने भी ठाकुर जी को निक्कर पहनाई थी और स्नान कराया था, लेकिन मैंने पूरा उनको निर्वस्त्र नहीं किया था। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान देना है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ठाकुर जी में गलतियाँ ले आती है, तो उनका खास ध्यान देना है। तो कुंज को भी भैया ढक देते हैं। दोनों को मेरे बाबू को नज़र लग जाएगी तो कौन उतारेगा, है ना। तो चलो आप देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको दूध का भोग भी लग गया है। यहाँ पे हमारे दोनों बाबू को भोग लग गया है दूध का। अब हम यहाँ से दूध हटा लेंगे और फिर स्नान कराएंगे इनको। तो एकदम से अलीब हो गए हैं बिना स्नान करे। अब हम यहाँ से हटा देंगे इसे। ये देखिए इस तरह हम लोग यहाँ से हटाएंगे। चलिए अब ये हट गया है। अब हमारे ठाकुर जी का पहले दर्शन कीजिए, कैसे मुंह में लगा हुआ है। पहले इसको साफ़ कर देते हैं, इनके मुंह दूध पोत गया पूरे मुंह में। तो अब अपने कान्हा जी का मुंह साफ़ कर देते हैं। ये देखिए मुंह साफ़ कर दिया हमने अपने कान्हा जी का। पता है कि आपको पता है कि कान्हा जी को दूध का भोग क्यों लगाते हैं सुबह? क्योंकि हम लोग सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बहुत लोग कॉफ़ी पीते हैं, बहुत लोग चाय पीते हैं। तो सबकी अपनी 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 पसंद होती है, इसलिए हमें ठाकुर जी को
इसलिए हमें ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना चाहिए। और हम ठाकुर जी को चाय का भोग इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो शास्त्रों या पुराणों या गरुड़ पुराण के हिसाब से बहुत मना है। ठाकुर जी को चाय एक नशा होता है, इसलिए उसका भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आप चाय का भोग लगाते तो प्लीज़ उनसे क्षमा मांगिए और उन्हें भोग मत लगाइए चाय का। तो हम अब यहाँ से दूध हटा देंगे। तो ये देखिए, अब मेरे कन्नों के दर्शन कर लो, कितने प्यारे लग रहे हैं। अली कितनी प्यारी लग रही है। राधे राधे बोल दो सभी एक बार। जय जय श्री राधे वृंदावन धाम की जय हो। हरे बोल, राधे राधे। तो चलिए इसी के साथ हमारे पीछे राधा वल्लभ जी के और हमारे कृष्ण मनोहारिणी जी के दर्शन भी कीजिए। ये मैंने नाम रखा है, ये राधा वल्लभ, ये कृष्ण मनोहारिणी। अरे हमारे श्री जी की आंखों में टीका जा रहा है, 1 मिनट। तो ये मैंने साफ़ कर दिया, मेरे श्री जी की आंखों में टीका जा रहा था। और ये देखो, और जो नीचे बैठे छोटी सी फ़ोटो, ये प्रिया प्रीतम की फ़ोटो है, ये देखो। तो ये देखिए हमारे कन्नू कितनी प्यारी लग रहे हैं। अब हम लोग इनको स्नान की जो तैयारी करनी है, चलिए वो करते हैं। अब इनको स्नान भी कराना है, चलो स्नान की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके अब हम अपने ठाकुर जी के स्नान कराने के बाद जो वस्त्र उन्हें पहनाने हैं, यानी कि जो उन्हें पहनाने हैं, हम वो निकालेंगे। तो ये देखिए, इस बॉक्स में कान्हा का जो डेली वेयर का ड्रेस होता है वो रखती हूँ, और जो बड़े बड़े कपड़े हैं, जो मतलब भारी पोशाक है, वो अलग रखती हूँ। तो इसमें हम डेली वेयर वाले रखते हैं। तो अब हम ये बॉक्स खोलते हैं। देखिए बहुत छोटू सा बॉक्स है, इसमें बहुत कपड़े नहीं आ पाते, तो इसलिए जो रोज़ पहनाते हैं वही आते हैं इसमें। तो चलो पहले इनके कबल के दर्शन कर लो भैया, इनके पूरे बॉक्स के दर्शन करो। ये देखो, ये मेरे कुंज के कपड़े हैं। देखो कितने कपड़े हैं भैया इनके पास, इनको लगता है इनके पास एक भी नहीं है, इनके पास इतने कपड़े भरे पड़े हैं। इससे ज़्यादा भी बहुत हैवी रखे हैं, और है ये इतू से कपड़े इतने हैं इनके पास, बताओ क्या कल है भैया दोनों का। और इनके पास इतने बड़े हैं, इनके पास कपड़े ही नहीं है ज़्यादा। इनके लिए तो हमको कपड़े खरीदने हैं, कपड़े पे कपड़े। मैंने तो अभी ऑनलाइन किया है एक सेट पूरा, उसमें 7 पीस ड्रेस है उसमें। ठाकुर जी की पोशाक है, गर्मियों वाली है, इसी तरह कॉटन की है, बट वो इस डिज़ाइन की नहीं, अलग है थोड़ा डिज़ाइन, उसका पैटर्न चेंज है। तो ये देखिए, ये वाली कॉटन जो ड्रेस है, समर ड्रेस, ये हमारे कुंज की थी, पर हमारे गोविंद पहनने लगे हैं क्योंकि बेचारे ठंडी में आए हैं तो इनके पास गर्मी की ड्रेस ही नहीं है एक भी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे गोविंद अक्टूबर पे हमारे पास आए थे, तो इसीलिए इनके पास अभी बहुत कम ड्रेसेस हैं, ज़्यादा ड्रेसेस नहीं हैं। विंटर की बहुत है, विंटर के कलेक्शन ही भरे हैं, बस समर के कलेक्शन अभी बहुत कम है। तो इसलिए हम इनको चलिए कुंज की पहना देते। इसको मैंने ढीला कर दिया था सिलान खोल के इसकी, इसलिए सिलाई खोल दी थी मैंने। तो ये देखो, ये रहे इनकी कैप। इसमें से कौन सी कैप बनाए, जो सेट वाली वही बनाते हैं। ये नहीं, गोविंद की तो मिल गई। अब देखते कुंज की है कि नहीं, कुंज की शायद खो गई क्योंकि ये ड्रेस काफ़ी साल पुरानी है। तो चलिए, कुंज की टोपी खो गई, इसलिए हमको ये वाली कैप लगा देंगे इनको। चलो कोई बात नहीं, लगा दिया। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भैया। अब चलो, अब हम लोग इनको स्नान कराते हैं, यानी हमारे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। चलिए सब पैक कर देते हैं पहले अच्छे से। ये देखो, यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको रख दिया पूरा, और जो कुंज के वो कपड़े जहाँ रखे जाते हैं वो वहाँ पे रख दिए मैंने। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ये कपड़े रखते रखते पता नहीं क्यों। तो चलिए अब ज्वेलरी भी निकाल देते हैं इनकी। जो ज्वेलरी इनको पहनानी है, गर्मियाँ हो रही है इसलिए हम हल्के पहनाएंगे, ज़्यादा भारी कपड़ों के साथ भारी ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पहनाएंगे। तो इसलिए हल्की ज्वेलरी पहनाने के लिए हम इनको हल्का हार निकालेंगे इनके लिए। और अब हम ये बॉक्स बंद करके रख देते हैं नीचे। और अब हम लोग अपने कान्हा जी की ज्वेलरी नहीं निकालेंगे। तो ये देखो कितनी सारी ज्वेलरी है इनके पास। देखो ये ला डिब्बा ज्वेलरी का, इसमें इनकी ज्वेलरीज रखी हुई हैं सारी, जो गहने आभूषण हैं सब इसी में है। तो अब इनको हम वो आभूषण पहनाएंगे। तो ये देखिए हमारे कान्हा का ये आभूषण कितने सारे हैं इसमें। तो हम इनको अभी पहले फ़िलहाल बाँसुरी निकाल देते हैं। जितने सामान भी हम निकाल रहे हैं इनके लिए, सब इनको हम वेयर कराएंगे। मेरे कान्हा के पास ईवेल आई है, मैंने सोचा क्यों ना इनको ये पहनाती हूँ, ईवेल आई। तो जैसे कि हाँ, तो मुझे मतलब मैंने खुद से बनाया है, बहुत महीने हो गए इसको बनाए हुए। जब ये आया था तभी बनाया था, फिर मैंने कभी इनको नोटिस नहीं किया बनाने के लिए। तो मैंने जब उसको पलटा वल्टा तब निकला, मुझे मिला कि अरे हाँ, मेरे बाबू के पास तो भैया ईवेल आई है, तो मैं ईवेल आई पहनाऊँगी इनको, नज़र ना लगे। इतने छुंदल हैं ही, सब कमेंट करते हैं बहुत छुंदल बाबू हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो इसलिए इनको पहना देंगे। और ये मेरे कुंज का हार है, देखो कितना प्यारा, ये देखो। तो चलिए अब हम गोविंद का भी निकल गया, कुछ का भी निकल गया। अब दोनों के ब्रेसलेट निकाल देते हैं हाथ का, जो इनको हाथ में कंगन पहनाने हैं। तो मैं इनको नजरिया पहनाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही, कितना हैवी पहना दो यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गर्मी लगती है, सुंदर भले लगे, बट गर्मी भी तो लगती है हमारे कन्नों को। और हम अपने गोविंद को भी हमने पर्पल वाला पहनाएंगे, और ये कानों में ये बाली पहनाएंगे गोविंद को। कुछ तो बाली पहनते ही नहीं, निकाल तुरंत गिरा देते हैं, इनको पसंद ही नहीं गर्मी में पहनना, पता नहीं क्यों। तो ये देखो ईवेल आई ये रही, अब इसको भी हम रख देंगे। अब हम लोग अपने गोविंद का केश लेकर आएंगे, तो ये भी रख देते हैं। तो हमने रख दिया केश, दोनों बाबू के केश रख दिए, हमारे कुंज के हैं, दोनों के केश रख दो यहाँ पे। अब शीशा कंघी यानी कि इनका जो मिरर और कॉम्ब है वो ले आते हैं, जिसमें खुद को देखेंगे। ये दर्पण में, दर्पण तो चाहिए ना। तो ये देखो, तो ये रहा दर्पण, और ये रंग कंघी जिससे बाल झाड़ते हैं। तो ये देखो,
अब चलो स्नान करने, चलो बच्चे मेरे स्नान करने। और मेरे प्यारे गोविंद, तो ये रहा इनका जो ड्रेस है, कुर्ता सेट है पूरा ये ऊपर से, तो मैं ये रात में पहना के सुलाती हूँ। तो हम यहाँ पे इनको स्नान कराएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने थाली ले ली है। अब हम इसमें थोड़े फ्लावर से डेकोरेशन कर देंगे, सजा देंगे, क्योंकि भैया ठाकुर जी जगत पिता इसमें बैठने वाले हैं, जगत के पालनहार बैठने वाले हैं, तो सजाएं ना। जितने भी हमारे पास एबिलिटीज़ है, अवेलेबल है, तो वो सब इसमें रख देंगे। तो ये देखिए हमारे पास फ्लावर भी है, हम फ्लावर भी रख देंगे। आप सभी कृष्ण भक्त हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ठाकुर जी की अगर आप सेवा करते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो। और अगर आप ठाकुर जी की सेवा नहीं करते तब भी आप लोग राधे राधे कमेंट कर सकते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, बहुत सारी बातें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ठाकुर जी को स्नान कराते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, जैसे कि मैंने आपको एक और वीडियो मैंने लॉन्ग डाली उसमें बताया है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है जब तक आप ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, तब तक भूलना नहीं है। तो इसी तरह मैं ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ, इस तरह मंत्र का जाप करती हूँ और अपने कन्नों को प्याले से स्नान कराती हूँ। तो उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अब हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, तब तक के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, कोई भी बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। पता है क्यों? क्योंकि हम तब कोई भी शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो या फिर लाइव आएंगे या पोस्ट डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी, अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो जल्दी से सभी बेल आइकन प्रेस कर दो, जल्दी से। और गोविंद के लिए सब लोग राधे राधे लिखेंगे, कोई भूलेगा नहीं। तो ये देखिए हम अपने ठाकुर जी के आसपास पूरे जल से इनको भिगो देंगे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो रही हैं। 6 बजे भी इतनी गर्मी लगती है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो अभी 6 बज चुके हैं, तो हम 6 बजे ठाकुर जी को स्नान करा रही है, ये देखो इस तरीके से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलो बाबू कपड़े चेंज कर लो। ये देखो कपड़े चेंज कर लिए हमारे दोनों बाबू ने, कितने प्यारे लग रहे हैं। प्यारे लग रहे हैं कि नज़र उतारना तो बनता ही है। अब इनको हम इनके आभूषण पहनाएंगे, जैसे हम गोविंद को उनकी माला पहनाएंगे, कुंज को माला पहनाएंगे और दोनों के हाथ में ब्रेसलेट पहनाएंगे, बांसुरी रखेंगे और इनका श्रृंगार करेंगे एकदम हल्का गर्मियों वाला, क्योंकि गर्मियों में हम लोग भी एकदम हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं, तो वो भी तो एक छोटे से बच्चे ही हैं ना, तो उनको भी हल्के कपड़े पहनाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम उन्हें हल्के कपड़े पहनाएंगे। और आप सभी भी अपने ठाकुर जी को हल्के कपड़े पहनाए करें, क्योंकि गर्मियों में बहुत हैवी ड्रेस गर्मी लगती है, इसमें थोड़ी चुभन होने लगती है, तो इसलिए ठाकुर जी को भी होने लगी। उनकी बॉडी तो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है यार, बहुत मतलब वो होती है। तो इसलिए इनको भी हल्के कपड़े ही पहनाने हैं और हल्के ही आभूषण देने हैं, ज़्यादा भारी नहीं देने, ठीक है। मेरी सारी बात भूल जाना, पर ये मत भूलना कि ठाकुर जी को भारी कपड़े पहनाने हैं, हल्के पहनाने हैं, ओके। तो ये देखो इस तरह हमने इनको ब्रेसलेट भी पहना दिया। अरे मेरे गोविंद पहन लो भैया, क्यों निकालते हो, चलो पहन लो, गुड बॉय, कितने अच्छे बच्चे हो आप। ये पहन लिए गोविंद ने हमारे। और अब हमारे गोविंद बहुत सुंदर लग रहे हैं तैयार होने के बाद। अब हम कुंज को भी पहनाएंगे, इनके आभूषण जितने भी हमने लिए थे, निकाले थे यानी कि, तो अब हम इनको भी पहना देते हैं। चलिए, तो आप सभी इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में बहुत सी गलतियाँ होती हैं जो बहुत लोग कर देते हैं। तो इसलिए उन गलतियों का आभास रखने के लिए, याद रखने के लिए आपको ठाकुर जी से रिलेटेड बहुत वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसी तरह हमारा भी एक चैनल है छोटे ठाकुर जी के नाम से, यही हमारा यूट्यूब चैनल। तो हम भी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो, अच्छी वीडियोस डालते हैं, तो आप प्लीज़ उसे एंजॉय कीजिए, इग्नोर मत कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए, ओके। तो ये देखो हमारे गोविंद के कानों में भी पहना देते हैं बाली। चलो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। और अगर आपको वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी या फिर थोड़ी भी अच्छी लगी, थोड़ा भी अच्छा लगा आपको देखकर, थोड़ा सा भी अगर आपके फेस पे स्माइल आई, अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे पास कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों। आप लोग कमेंट करा करो ना प्लीज़, बिना कमेंट करे कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। सब लोग कमेंट करेंगे, ओके, कोई नहीं बोलेगा। तो चलिए, अपने ठाकुर जी को हमने केश भी लगा दिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये दर्शन कर लो सभी लोग केश और टोपियों के साथ। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। हमने सेट की कैप लगाई हुई है, क्योंकि मुझे ना ठाकुर जी की कॉटन ड्रेस में कैप बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैं अब अप्रैल से मैं कैप भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कितनी कैप लगा दो, गर्मी तो उनको लगती है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे तुलसी माला की जो है कंठी, इनकी है, ये मेरे गोविंद की। कुंज के साइज़ का मुझे मिला ही नहीं कहीं से, मैंने उनके लिए लिया ही नहीं। फिर वैसे भी ठाकुर जी तो एक ही होते हैं, तो इसलिए मैंने गोविंद के हाथ में रख दिया ऐसे, क्योंकि कुंज के साइज़ का नहीं मिलता यहाँ पे, पता नहीं क्यों। तो ये देखो हम दर्पण दिखा देते हैं, दोनों बाबू को प्रेम से दर्पण दिखाएंगे। तो इनको आप दर्पण में देख लीजिए कैसे लगाए हैं ये। तो हमने दर्पण दिखा दिया अपने गोविंद को, और अब अपने कुंज को दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने कुंज को भी दर्पण दिखा दिए, कितने प्यारे लग रहे हो, बलिहार बलिहार। और मेरे प्यारे गोविंद और कुंज,
इतने प्यारे हो कि आपको देखने के बाद नज़र ही नहीं हटती हैं। तो ये देखो, अरे अरे बस बस कितना देखोगे अब आप। चलो अब अपने ठाकुर जी के पास इत्र लगाते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना भर भर के इत्र लगाना चाहिए, क्योंकि तो जो मक्खियाँ होती हैं वो पास नहीं आती ठाकुर जी के, वरना बॉडी पे बैठ जाएंगी, कहाँ बैठ जाएंगी, एकदम गंदा हो जाता है। इसलिए मुझे नहीं पसंद पता नहीं कि बिना इत्र के, तो इसलिए मैं ठाकुर जी के आस पास हमेशा इत्र लगा के रखती हूँ, भर के पूरे इत्र, इनके हाथों में, केशों में, बालों में, हर जगह इत्र इत्र इत्र। ये देखो इस तरीके से मैं इत्र भर देती हूँ पूरा। तो ये देखो अब आपने गोविंद के, हमने इत्र और कुंची दोनों को इत्र लगा दिया है। अब हम गोविंद को फूल दे देंगे, तो हम गोविंद को फूल दे देते हैं। चलिए ये लो फूल से खेल लो भैया। कुंज को भी दे देते हैं फूल। अब हम लोग छत से फूल लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे छत पे बहुत सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं, तो वहाँ से हम फूल आते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे जो है आरती करेंगे गोविंद की अपने, और कुंज की भी आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम दिया जलाते हैं। हम लोग तिल के तेल से दिया जलाते हैं, क्योंकि जो सरसों के तेल से जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा काला होने लगता है, तो इसलिए हम तिल का तेल यूज़ करते हैं दिया जलाने में। और जो हम मतलब जो बत्ती होती है, धूप बत्ती, हम उससे चंदन वाली यूज़ करते हैं, बिकॉज ठंडियों गर्मियों में चंदन ही सही रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगता उससे। आप गुलाब का भी यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, गुलाब का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब भी बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड होता है। तो इस तरह हम लोग ये चंदन वाली है, ये देखिए। और हम आपको ये भी बताते हैं हम अपने ठाकुर जी को कौन सा चंदन लगाते हैं, हम अपने ठाकुर जी को कैसे चंदन लगाते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे, तो पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। तो अभी हम यहाँ से बत्ती भी जला लेंगे। ये देखो 2 बत्ती हमने जला ली है। इस तरीके से अब हम अपने गोविंद और कुंज की आरती करेंगे। तो चलिए अब आरती करते हैं अपने गोविंद और कुंज की, ठीक है। तो यहाँ पे हम गोविंद और कुंज की अपनी आरती कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग आरती करा करिए, हम भी आरती इसी तरीके से करते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग आरती करेंगे, श्रृंगार आरती करेंगे, फिर गोविंद की वैसे नॉर्मल आरती करेंगे। तब तक हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो को हल्का सी पार्ट आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैं आरती करने जा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम लोग घंटी बजा के आरती करेंगे अपने गोविंद और कुंज की। पीछे प्रिया प्रीता में उनकी भी करेंगे, और उनके ऊपर राधा वल्लभ जी और कृष्ण मनोहारिणी जी, उनकी भी आरती हम लोग करेंगे। तो ये देखिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र आप आरती से पहले बोल सकते हैं। तो मैंने आरती से पहले बोला था, पर मैं आपको अभी बोल के दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी की आरती जो है वो हो गई है। अब करेंगे अपने प्रिया प्रीतम की आरती। ये देखो हमारे प्याले से राधा वल्लभ जी और कृष्ण मनोहारिणी जी की आरती करेंगे। तो चलिए इनकी भी आरती कर देते हैं हम लोग। इन लोग के जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वृंदावन धाम की जय, हरि बोल, राधे राधे। तो अब हम इनको लगाते हैं ये वाला टीका, श्री जी चंदन। चंदन का नाम है श्री जी चंदन। मैं नाम से पता नहीं कि उसको ले ली, मेरे दिमाग आ गया कि अरे मेरे श्री जी का चंदन आ गया भैया, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। वैसे तो ये चंदन के चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन अब लिखा जिस पे श्री जी का नाम लिखा हो वो श्री जी का ना हो ही नहीं सकता। ये देखो ये रहा हमारा चंदन जो हम ठाकुर जी को लगाते हैं, और इसको मैं भी लगाती हूँ। तो चलिए ठाकुर जी को हम चंदन लगा देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 ड्रॉप, और फिर ये गीला हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही गीला हो जाएगा। और फिर अपने आप इसमें जो होता नहीं है मिक्सचर बन जाता है इसका। फिर हम आराम से इसको ठाकुर जी को भी लगा सकते हैं, और जिसको भी लगाना है उसे लगा सकते हैं ईजिली। मैं यही टीका रोज़ लगाती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये देखिए हम अपने गोविंद को लगाएंगे इससे। ये देखो इस तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया पूरा। इस तरह मिक्स करना है आप लोग को, ठीक है। हाथों पे ही करना है, कहीं और करोगे तो ये चिपक जाता है, फिर हाथों पे करेंगे तो सही रहेगा। तो ये देखिए ये चंदन है हमारा, इसको हमने 1 बराबर ले लिया है। तो यहाँ पहले हम गोविंद को लगाएंगे। तो ये हमने गोविंद को टीका लगा दिया है। अब हम कुंज को लगाएंगे, हमने कुंज को भी लगा दिया है। अब हम लोग लाएंगे अपने प्रिया प्रीतम को। तो ये हम ऊपर लगा रहे हैं प्रिया प्रीतम को, ये देखो लगा दिया। अब हम जो भी सारे हमारे देवता देवी देवता हैं, यानी सारे भगवानों को लगाएंगे। तो ठाकुर जी को पहले लगाना चाहिए। आज जी ठाकुर जी की आरती पहले करो, सब कुछ नहीं करो। तो ये देखिए सभी हमने देवी देवताओं को लगा दिए। हमारी माता रानी को, हमारे गणेश जी को, हमारे राम जी को, हमारे बालाजी को, हमारे बप्पा को, यानी कि हमारे पिताश्री को, किसको, शिव जी को, उनको भी लगा दिया हमने। ये देखो इस तरीके से हमने टीका लगा दिया। और अब हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन करा रहे हैं गोविंद के साथ। राधे राधे बोलो, वृंदावनी प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय बसे कमल मूत, वृंदावनी प्यारो वृंदावन। तो ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे। सुबह सुबह भोग भी लगाना चाहिए इनको। तो मैं इनके लिए चीला बनाऊंगी बेसन और आटे का विथ आलू के साथ। तो ठाकुर जी के लिए हम चीला बनाएंगे और उनको चीले का भी भोग लगाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है मेरे ख्याल से, तो इसलिए आप पूरी वीडियो एंजॉय करिएगा, ठीक है। एक भी पार्ट स्किप मत करना।
चलिए एक बार फिर से दर्शन कर लो, इनके पास से दर्शन कर लो भैया। ऊपर वाले हमारे श्री जी, हमारे ठाकुर जी के भी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे, बोलो श्री राधे श्री राधे। चलो चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने। ये देखो, अब हम यहाँ पे ठाकुर जी को अपने भोग लगाएंगे। इस तरीके से हम भोग लगाते हैं। पहले उनके पास पुष्प रख देते हैं। मैं लेकर आई हूँ अभी छत से अपने पुष्प। तो चलिए पुष्प रख देते हैं। मेरे छत पे 3 या 4 टाइप्स के पुष्प लगे हुए हैं। तो ये देखो, इस तरह हम ठाकुर जी को अपने सजाते हैं। इनको भैया सजने का बहुत शौक है, बिना सजे तो रह ही नहीं पाते। सबसे अधिक ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय है, पता नहीं क्यों, सबसे अधिक प्रिय श्रृंगार है। और ये मुझे ये पता है, आपको कैसे पता है? ये मैंने इंद्रेश जी ने कहा था, तो मैंने सुना था। उन्होंने कहा ठाकुर जी को कुछ भी करो पर श्रृंगार अवश्य करो, क्योंकि ठाकुर जी को श्रृंगार अधिक प्रिय है। वो भी पता है किसका? पुष्प का। और आभूषणों का तो प्रिय है, बस सबसे ज़्यादा पुष्प का प्रिय है। तो आप लोग भी ठाकुर जी का पुष्प से श्रृंगार हमेशा रोचिए करिए, बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे पुष्प रख दो इनके पास तो और ज़्यादा इनके अंदर 4 चांद लग जाते हैं। तो ये देखो, अब मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो ये देखो कैसे फूल गिरा रहे, शरारत कर रहे हैं तो मेरे साथ मत कर लो भैया परेशान। तो यहाँ पे हम भोग लगाएंगे अपने ठाकुर जी को। तो ये देखिए, ये रचीला जो मैं बनाई हूँ अपने हाथों से अपने ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ पे हम तुलसी पत्र रख देंगे। सारा मैंने आपको बताया था, बिना तुलसी पत्र के ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते, तो इसलिए हम तुलसी पत्र अवश्य रखेंगे। तो यहाँ पे हमने तुलसी पत्र रख दिया है ठाकुर जी के पास। ये देखो इस तरीके से जी। तो यहाँ पे ठाकुर जी के पास तुलसी पत्र रख दिया है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हमने सर पे भी तुलसी पत्री लग दिएंगे, क्योंकि अपने तुलसी जी को सर पे धारण करते हैं। तो चीला का भोग लगाएंगे हम लोग। तो हमने भोग लगा दिया है, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि नहीं दिखाना चाहिए। ये देखो इस तरीके से हमने भोग लगा दिया। अब भोग के साथ दर्शन कर लो। कैसे लगे आपको ठाकुर जी के दर्शन? ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। राधे राधे बोल दो, जय श्री राधे बोल दो। अब मिलते हैं हम आपसे अगली लॉन्ग वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और हाँ, जितने लोग भी आप वो करते हो ठाकुर जी की सेवा, तो उन लोगों को ज़रूर कमेंट करना है मेरी वीडियो पर, ठीक है? मिलते हैं आपसे कल की लॉन्ग वीडियो में। राधे राधे। और ये लोग दर्शन कर लो साथ से। चलो मिलते हैं आपसे कल। ओके, राधे राधे। वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे बोल, हरि बोल, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे।